ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों में। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और दिल्ली की यह खबर हैरान परेशान कर देने वाली है। हमारे बहुत से युवा खुश होकर रूस गए, अब वहां अपनी जान पर खेल रहे हैं। उन पर इतने जुल्म हो रहे हैं कि सुनकर आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। पानीपत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूस से बचकर लौटे उत्तराखंड के एक युवक ने ये खुलासे किए। गौरतलब है कि किसान मजदूर संघ के एक बड़े नेता ने सरकार से इस मामले में संज्ञान लेकर तुरंत कदम उठाने की मांग की है, नहीं तो पानीपत से दिल्ली तक एक बड़ा मार्च निकालने की चेतावनी दी गई है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के बहुत सारे युवक जो रूस में नौकरी या रोजगार की तलाश में खुश होकर भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए थे और रशिया में प्रवेश कर गए, अब उनके सामने दो ही विकल्प बचे हैं। या तो उन्हें आर्मी में भर्ती करके यूक्रेन के खिलाफ बॉर्डर पर लड़ने के लिए भेज दिया जाता है, जो नहीं मानता उसे जेल में डाल देते हैं, कोई थोड़ा बोल पड़े तो उसे गोली मार देते हैं। पानीपत में उत्तराखंड से आए एक ऐसे ही युवक ने रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे किए, जरा सुनिए तो सही। हमारे पास यही ऑप्शन रह जाता है लास्ट में कि हम घर से 8-9 लाख रुपए लगा कर गए हैं तो हम आर्मी में चले जाएं, क्योंकि हमें पहले ये नहीं पता था कि हमें वॉर में भेजेंगे। वहाँ पे कहा यह जाता है आपको बंकर खोदने हैं, या अगर आपको कोई टेक्निकल काम आते हैं, कंप्यूटर का काम आता है, या आपको बिजली का कोई काम आता है, आपको वो काम दे देंगे। बट सारी बातें झूठ निकलती हैं जब आप ग्राउंड रियलिटी देखते हो। जाके वहाँ पे सीधा आपको मार्कोव का भेज देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं। मेनली जो इंडियंस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो होते हैं चेलिबिंस्की शहर है एक रशिया में, और एक इवानोवा करके शहर है, ठीक है, व्लादिमीर के पास में आता है। तो वहाँ पे आपको ले जाते हैं, वहाँ पे आपका डीएनए टेस्ट वगैरह करा के सब कुछ करके 3-4 दिन का प्रोसेस है। आपका कॉन्ट्रैक्ट करा के आपको भेज देंगे मार्कोवका में और लुगांश में। ये 2 ट्रेनिंग सेंटर हैं रशिया के जहाँ पे ये लोग ट्रेनिंग करवाते हैं। ट्रेनिंग बोलते हैं 3 महीने की। मुझे 5 दिन की ट्रेनिंग करा के इन्होंने भेज दिया था। 5 दिन की ट्रेनिंग के बाद इन्होंने हमें फ्रंट लाइन पे कुपियांस्क भेजा। वहाँ पे जाके कुछ लड़कों को नदी पार करा के भेजते हैं यूक्रेन में। उत्तराखंड के रहने वाले विवेक सिंह ने बताया कि कई युवकों की डेड बॉडी भारत वापस लाई गई है। विवेक कैसे रूस पहुंचा, इसकी दास्तान सुनिए। पंजाब में पढ़ाई कर रहा हूँ पिछले 15-16 साल से, मतलब जो भी मेरा ग्रेजुएशन वगैरह जो भी हुआ वहीं से हुआ। तो वहाँ पे ही मेरा दोस्त था एक, तो उसने मुझे बोला कि इस टाइम रशिया में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी चल रही है साल के स्टार्टिंग में, कि आपको वहाँ भेज देते हैं, और अगर आपका काम आने में ना तो आपको यूरोप भी भेज देंगे वहीं से, है ना, मतलब बहका के। और फिर यहाँ से ऐसे ही काफ़ी दोस्त मेरे को मिले यहाँ पे आसपास में, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से काफ़ी लड़के गए। हरियाणा से तो मतलब बहुत बड़ा नंबर जा रहा है ना, हरियाणा से आप कंटिन्यूसली अभी भी जा रहे हैं लड़के वहाँ पर, आर्मी के लिए जा रहे हैं, काम के लिए जा रहे हैं। बट एट द एंड यही है, आपके पास जब आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहता तो पुलिस आपको उठाती है वहाँ से। वो आपको सीधा जाके 2 ऑप्शन देती हैं, या तो आपको जेल में डाल देंगे या आपको सीधा आर्मी में भेज देते हैं। गौरतलब है कि यूएसए ही क्यों, यहाँ तो रूस में भी डंकी रूट से हमारे युवा वहाँ पहुँचे हैं। कुछ रूस की आर्मी में हैं, कुछ जेलों में और कुछ गायब हो गए हैं। जब मैं वहाँ पे गया उस टाइम वहाँ पे 50-60 इंडियन लड़के थे ऑलरेडी। तो मैंने उनको पूछा तो उनकी ज़ुबान ही नहीं खुलती थी। मतलब वो इतने डरे हुए थे उस टाइम पे कि अगर कुछ बोल दिया, कुछ कह दिया गलत, तो शाम को ये नहीं पता कि शाम को बचेंगे कि नहीं बचेंगे, क्योंकि खुद भी गोली मार देते हैं अगर आपने कुछ गलत बोल दिया। तो पिछली बार ऐसा ही हुआ था केस, एक लड़का था, उसने शायद अपना नंबर भेजा या वीडियो बनवा दी, उस लड़के को 15-20 मिनट के अंदर इन्होंने गायब कर दिया। अब ये हमें भी नहीं पता कैसे कर दिया, किसने खबर दे दी कि 15-20 मिनट पहले हमने वीडियो भेजी, 20 मिनट में ही वो वीडियो इनके पास भी पहुंच गई। इन्होंने स्पेशली हमें वीडियो दिखाई लाके कि ये वीडियो किसने बनाई, ये लड़का कहाँ है। हमने उसे बहुत छुपाया, बहुत करा, बट नहीं बचाए। आए, उसे उठाया उन्होंने, ज़बरदस्ती उसके बैग उठाए, बैग थे जो आर्मी वाले, उठा के इसे गाड़ी में डाला। उसके बाद हमें भी नहीं पता, कर्नाटका का लड़का था। गौरतलब है कि इस चौंका देने वाले खुलासे के बाद उत्तराखंड से आए किसान मजदूर संघ के इस वरिष्ठ पदाधिकारी ने पानीपत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भारत सरकार को चेतावनी दी गई है कि अगर सरकार ने इस मामले का संज्ञान लेकर जल्द ही जरूरी कदम नहीं उठाए तो पानीपत से दिल्ली तक हजारों लोगों का मार्च शुरू होगा। इस मार्च में रूस में फंसे युवकों के परिजन भी शामिल होंगे। अपने देश के बच्चे जो रसिया ने, रूस ने जबरदस्ती या तो क्रिमिनल बना के या उन पे मुकदमे लगा के या तो जेल डाल दी। 2 शर्तें हैं, या तो जेल में रहोगे 20 साल या फिर रूस के बॉर्डर पे लड़ने के लिए जाओगे। अब या तो वो जेल में है, फिर उन्हें जेल से निकाल लेंगे, फिर उन्हें वहाँ भेज देंगे। ना कोई पैसा दिया जा रहा उन्हें, ना किसी प्रकार की सुविधा है, और मात्र मरने के लिए उन्हें बॉर्डर पे भेज दिया गया। हम किसान मजदूर संगठन ने पहले भी 1 महीना पहले ये आह्वान करा था सरकार से कि आप इसमें
बहुत जल्दी निर्णय ले और बच्चों को वापस लावे। यदि ऐसा नहीं होता तो इसी पानीपत से हम लोग दिल्ली तक की पैदल यात्रा शुरू करेंगे, जिसका नाम हम रखेंगे कि हमारे बच्चे रूस से सुरक्षित सरकार लावे, और पानीपत से दिल्ली तक पैदल यात्रा की शुरुआत करेंगे, जिसके आज सब परिवार के लोग आए, इनके साथ बैठ के तारीख तय करके और फिर यहीं से यात्रा की शुरुआत करें। यानी ये मामला गंभीर हो चला है। एक तरफ हम वैश्विक स्तर पर भारत का डंका बजते हुए देखकर खुश हैं, वहीं हमारे देश के युवा इतने बड़े छल का शिकार हो रहे हैं। हे राम। सहयोगी डिम्पी मल्होत्रा और श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।